श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 224 से आज शुरू करते हैं। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेष। कबहि अगम जिमि ब्रहा सुख, अह मम मलिन जनेश। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शीतल रघुवर के, गहे को सुदुई दिन कर डर के। जल थलु देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शीतल होने के कारण सूर्य अस्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। ओहा राम रजनी अवशेषा, जाके सिए समन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन पाए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा सपना देखा जैसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी वहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर शतस हो है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनुहारी। सुनसिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच वस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नीक ने होई, कठिन कुचाल सुनावई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। और बोले, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुछ समाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान्य सुर मुनि बंधु बैठे, उतर दिशि देखत भये। नभ भूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अभिलोक कारण, काहो चित सचिकित रहे। सब समाचार की रात को लन आए, तेहि अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उन्हें और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कौल भी ले आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलकर भय, शरद सरोह नैन तुलसी भरे स्नेह जल, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। बहुरी सोच बस बेसिर बनू, कारण कवन भरत आगमन, एक आए अस कहा बहोरी, सैन्य संग चतुरंग ने थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी उन्हें सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना थी। सो सुनि रामई भांति सोचू, इस पितु वचन ईत बद संकोचू, भरत स्वभाव समझे मन माही, प्रभु चित हित हित पावत नाही। वह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिताजी के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सियाने, लखन लखे प्रभु हृदय खवारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियाने हैं और मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। बिन पूछे कछु कहो गोसाई, सेवक समेन ठीड ठिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, अपनी समझ कहो अनुगामी। हे स्वामी, आप बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हो। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठीक नहीं समझा चाहता, अर्थात आप मुझे सब में कहे ऐसा अवसर नहीं, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं, मैं शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नात सुहद सुठी सरल चित, सील सिनेह निधान, सब पर प्रीति प्रीति जिए, जाने आप समान, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा सील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पई प्रभुताई, मूढ़ मोए होए जनाई, भरत नीति रति साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ निवासी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपनी असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आजो राम पद पाई, चले धर्म मर जात मिटाई, कुटल कुबंध कु अवसर ताकी, जानी राम वनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खाखोट भाई भरत कुमार देखकर और यह जानकर कि राम की
आज्ञा राम वनवास में अकेले असहाय हैं। करी कुमंत्र मन सजी समाजू, आए करे अक टंग राजू, कोटि प्रकार कलप कुटलाई, आए दल बटोरे दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंठ करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटलाएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिए हो तूने कपट कुचाली, कह सोहे रथ बाजई गजाली, भरतई दो सुदेह को जाए, जग बुराए राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचालने होती तो रथ घोड़े हाथियों की कतार ऐसे समय कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपति या जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। शशि गुरु तिये गामीन चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा, अधम ने बैन समान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। चंद्रमा गुरुगामी हुआ। राजा नवसुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। साहस बहुशुर नात त्रिशंकु, कही ने राजपत दीन कलंकु, भरत कीनी है उचित उपाय, रिपुरिन रंच ने राखव गुकाऊ। सहस बहु देवराजेंद्र और त्रिशंकु आदि जिसको राजमद ने कलह नहीं किया, भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जान अस आई, समझ परई सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पे की। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहती नीति रस भूला, रन रस बिटुप पलक मिश्री फूला, प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ ने मानव मोरा, भरत हमें उपजार ने थोरा, कह लगी सहस रहे मनु मारे, नाथ साथ दनु हद हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ने मानिएगा, भरत में हमें कम नहीं प्रचार है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जुग जान, तातु मारे चढ़ते सिर, नीच को दूर समान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म, फिर श्री राम जी आपकी अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है,
परंतु वह भी लात मारने पर ही चढ़ती है। उठी कर जोर राज सब मांगा, मानो वीर रस सोबत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाषा, सजी सरान शय कुहाता। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस से सोते हुए जगा उठो हो। सिर पर जटा बांधकर, कमर में तरकस कसकर और धनुष को सजकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज राम से बक जसु लेहु, भरत ही समर सिखावन देहु। राम निरादर कर फल पाई, सोवई समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत जी की को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री राम जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न शरण सैया पर सोवे। आई बना फल सकल समाजू, प्रकट करे उरिस पाछिल आजू। जिमी करी निकर दलई मृग राजू, ले लपेटला वाज में बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लव की पेटे में ले लेता है, तैसे ही भरत सेन समेता, सानुजी निद्रिनी पाओ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तुम्हारन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखन, लखी सुनि शपथ प्रवान। सबे लोक सब लोकपति, चाहे भबरी भाग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बहाबुल विपुल खानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सकई जो जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किच होई, समझ करे भल कह सब को। सहसा करी पाछे पछताई, कहे वेद बुध ते बुध दाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझकर बुझाकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विधान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सी ऐसा दर्शन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजपद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सुख गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का पद सबसे कठिन पद है। जो अचवत नप मात ही तेई, नाहिन साधु सबाज ही सेई। सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजमद भी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ने हो तो कहीं सुना गया है न देखा गया है।
भरते ही होए ने राज मद विधि हरिहर पद पाए कबहू की काजी सीकनी चीर सिंध विनसाए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु महादेव पद पाकर भी भरत जी को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांची की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है, फट सकता है? तिमरू तरन तरनी मुक गिलाई गगन मगन मकु में गई पिला मिलाई गौपत जल बूढ़ई गट जोनी सहज क्षमा बरु छाड़े जोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्य के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादल में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अस्त डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहन को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई मधु भरती भरतई भाई लखन तुम्हार सपत पितु आना सुचि सुमंद नहीं भरत समाना। मच्छर की फूक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राज्य मद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं। सगुन खीरु अब गुण जल ताता मिलई रचच पर पंच विधाता भरत हंस रवि बस तड़ागा जडबी कीने गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पे तजी अब गुण बारी निज जस जगत तीन उजारी कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयो दिमगन रघुराव। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश में जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम में समुद्र में मग्न हो गए। सुन रघुवर बानी विमुद देख भरत पर हेत सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो ने होत जग जन्म भरत को सकल दूर धरनी धर्म को कभी कुल अगम भरत गुण गाथा को जनई तुम बिनु रघुनाथा। यदि भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत की गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरबानी अति सुख ले ने जाय बखानी यह भरत सहित सहाय मंदाकिनी पुनित निहाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखे सब लोगा मांगी माति गुरु सचिव नियोगा चले भरत जह सिय रघुराई सात निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषादराज और शत्रुओं को साथ लेकर शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता
जी और श्री रघुनाथ जी थे। समझी मात कर तब सुख चाही, कर करत कुतर्क कोटि मनि माही, राम लखन सिय सुनिरपम मुनाहू, उठी जने उन्नत जाए तजी दाओ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की कर्री को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करके सोचते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मात मते महु मान मोही, जो कछु करहु सो थोर, अग अवगुण क्षमी आदरही, समझे अपनी ओर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जो मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी समझकर अपने विरध और संबंधियों को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरी मलिन मन जानी, जो सनुमान से बकमानी, मोरे शरण राम की पनही, राम सुमम दोष सब जनही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियों की ही शरण है। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस जा भाजन चातक मीना, नेम पे मुनिज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुशने शीतल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग सकोच और प्रेम से शीतल हो रहे हैं। फिरती मनहु मात कृति खोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी, जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताए पाओ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटती है और धीरज की धूरी का धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बदले बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, वे तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रभाव जल अली अगल गति जैसी, देखी भरत कर सोच सिनेहु, भान निषाद तई समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध भूल गया। लगे होन मंगल सुगन, सुनि गुन कहत निषाद, मिटई सोच होए हर्ष, उन परिणाम विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए निहारे, भरत देख वन शैल समाजू, मुदित जन पाए सुनाजू। भरत ने सेवक गुहे के सब वचन सत्य जाने और आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सूरज सो देश सुखारी, कोई भरत गति तेह अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुए और तीनों आध्यात्मिक अधिदैविक और अब भी भौतिक तापों तथा क्रूर
कुरुग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना, चूहों का उत्पात, तितलियां, तोते और दूसरे राज्य की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास वन संपत्ति भाजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट्ट जस नियम शैल रजधानी, शांति सुमित सुचि सुंदर रानी। सकल अंग सुपंत सुराओ, रामचरण आश्रित चित जाओ। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है। शांति और सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों में से पूर्ण श्री रामचंद्र जी चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी अमत्य सुहद कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग हैं। जीति मोहि मही पाल दल, सहित विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुखाल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंठ राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाओ गण खेरे। विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, प्रजा समाज ने जाए बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वहीं मानो शहरों, नगरों, गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगेहा करी हरि बाग बहारा, देखी महेश व्रत समाज सहारा। बहु बिहाए चरई एक संगा, कहते मनु सैन चतुरंगा। गेड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंस और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना है। झरना झरई मत गत गजही, मानो निशान विविध विधि बाजई। चकोर चातक सुख पिक गन, गूंजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले चिंहाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा और चकोर, पपीहा, तोता और कोयला के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु समाज मंगल चहु ओरा। बैल बेपट त्रन सफल सुफल, सब समाज मृदु मंगल मूला। भोरों के समूह गूंज कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण, फल और फूलों से युक्त सारा समाज आनंद और मंगल हो बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जिमी, सुख शिराने नेम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन
अमंगल हारी। त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम।